सफूरा जरगर बेकसूर है। सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है, उसे बेल क्यों नहीं दी जा रही है? सफूरा जरगर ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए वो जेल में है। सफूरा जरगर मुस्लिम है, इसीलिए वो जेल में है। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आज से कुछ दिन पहले यूट्यूब, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे दिखाए जा रहे थे। ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही थी। जब भी इंडिया में कोई भी जो है सो हिंदू मुस्लिम का कोई भी कम्युनल राइट हो, तो ये लेफ्टिस्ट वाले हिंदुओं को गुनहगार और मुस्लिम का जो है सो सपोर्ट करने लगते हैं। फिर बाद में ऐसा ही क्यों ना पता चले कि ये दंगे ताहिर हुसैन ने करवाए हैं। जबकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसका जिम्मेदार ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो बीजेपी और ना तो कांग्रेस। इसका जिम्मेदार इस देश के कुछ गद्दार और बाहर के आतंकी संगठन हैं, जिन्होंने मुस्लिमों का यानी कि भारत के मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है इस दंगे को भड़काने के लिए। ये एक बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तरीके से किया गया था। इसे एक इंटरनेशनल इशू बनाने की साजिश की गई थी। मैं आज आपको दिल्ली दंगे से जुड़े हर छोटी सी छोटी बात को डिटेल में बताऊंगा। उसकी पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा कि कैसे इस बड़े प्लान को जो है सो अंजाम दिया गया था, किस मकसद से ये दंगे करवाए गए थे और इसमें कौन कौन शामिल थे। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको भारत के लेफ्टिस्टों के बारे में बताऊंगा। ये वो लोग हैं जो भारत के हिंदुओं का विरोध करते हैं। ऐसे तो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी सबका काम होता है कि सरकार का विरोध करना, लेकिन इंडिया में ये लोग जो है सो हिंदुओं का विरोध करते हैं। तो इंडिया में कोई भी दंगा हो, कोई भी कम्युनल राइट हो, इसमें वो हिंदुओं को गुनहगार और मुस्लिमों को जो है सो सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनका एजेंडा ही है। उनको पता है कि इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी है, अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसका बढ़ावा देंगे तो देश में जो है सो अराजकता फैलेगी, केओस आएगा। उनका मकसद ही यही होता है। इंडिया में चाहे कोई भी दंगा हो, कुछ भी हो, उसमें वो हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। आज तक जो है सो गोधरा कांड के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन आप जाके गूगल पे सर्च करिए, पढ़िए कि गोधरा कांड की शुरुआत कैसे हुई थी, हाउ डिड द गोधरा कांड स्टार्टेड। तो अब आपको पता चलेगा कि 2000 से ऊपर कर्क सेवक साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से गोधरा वापस आ रहे थे, और जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंचती है, उनके कोच में मुसलमान जो है सो आग लगा देते हैं, एक कोच में, जिसके कारण 59 कर्क सेवकों की मौत हो जाती है, जिसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हिंदुओं पे हमला हुआ है तो फिर हिंदुओं में आक्रोश जगता है, फिर हिंदुओं जो है सो मुस्लिम पर हमला करते हैं, फिर मुस्लिम हिंदू पर हमला करते हैं, और ये जो है सो दंगा शुरू होता है, भड़कता है और बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि ये दंगा शुरू किस साइड से हुआ था, सबसे पहले खून किसका बहा था और किसने बहाया था। तो सबसे पहले वो कर्क सेवक मरे थे, वहीं से वो दंगा शुरू हुआ था, हिंदुओं का सबसे पहले खून बहा था। लेकिन इसका जिम्मेदार भी जो है तो हमेशा हिंदुओं से, किसी से भी पूछो, बीजेपी का अगर एक मतलब कुछ भी हो जाए तो गोधरा कांड लेके चिल्लाते रहते हैं। लेकिन एक बार जाके देखो तो सही कि असलियत में हुआ क्या था, स्टार्ट कैसे हुई थी। जाहिर सी बात है, जब दो ग्रुप में अगर लड़ाई होगी तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, हिंदुओं की संख्या भारत में ज्यादा है, तो उनका ग्रुप जो है सो जीतता है। उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है दूसरी कम्युनिटी को। अभी हाल में ही इसी सोमवार को 13 जुलाई को जो है सो मेरठ में एक साधु की जो है सो लिंचिंग से हत्या की जाती है। वो हत्या जो है सो अनस कुरैशी नाम के एक आदमी ने किया है। लेकिन अभी इस चीज का जो है सो मीडिया में कोई हाइप क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही अपोजिट होता, यानी कि जो मुसलमान अगर कोई मरता और किसी हिंदू ने लिंचिंग की होती, तो ये लेफ्टिस्ट वाले उसे इतना बड़ा मुद्दा बना देते पूरे देश में, इतना ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा मतलब फुटेज देते उस चीज को, और फिर रवीश कुमार जी प्राइम टाइम में आके कहते कि देश में जो है सो डर का माहौल बना हुआ है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते और पता नहीं क्या क्या। ये सब एक तरह से जो है सो मतलब ये भड़का रहे हैं। ये जो हमारे बीच जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे लोग जो है सो उनको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप, ये कॉमन सी बात है, अगर एक साइड से भी कोई हमला करेगा तो दूसरे साइड वाले रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम जो है सो दोनों कम्युनिटी में, ये आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में ही प्रॉब्लम है या सिर्फ मुसलमानों में ही प्रॉब्लम है, दोनों ही कम्युनिटी में प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो लेफ्टिस्ट है, इनका कोई जात धर्म नहीं होता है, इनका कोई रिलीजन या कुछ भी नहीं। ये खुद को इंटेलेक्चुअल बताते हैं, ये बोलते हैं कि हम बस समझदारी से काम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
और इनका काम कुछ नहीं है, ये इसका जो इंडिया में जो ये कम्युनल है थोड़ा प्रॉब्लम, ये इसका पूरा का पूरा फायदा उठाते हैं, ये आतंकी संगठन और देश के कुछ गद्दार, और फिर ये जो है सो इनका दंगा करवाते हैं। ये जो बातें हैं ये सब भारत की जनता को समझनी होगी कि हम और आप सोच रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन असलियत में ये जो आतंकी बाहर के संगठन है, आतंकवादी और देश के जो कुछ गद्दार हैं, ये लोग जानबूझ के जो है सो केओस, अराजकता, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। नहीं तो अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ग्राउंड रिपोर्ट अगर मैं घर में बैठा हूं तो मुझे कुछ फील नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है। होता है कुछ जगहों पे दंगे हो रहे हैं, अलग बात है, लेकिन पूरा देश को उसमें शामिल कर देना, एक इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि ये सब जो है सो एक क्रिएट किया जा रहा है, हाइप क्रिएट किया जा रहा है इन गद्दारों के द्वारा। हमने इसके झांसे में नहीं आना है, हमें भाईचारे के साथ आराम से रहना है। आइए अब बात करते हैं कि दिल्ली में जो 23, 24 और 25 फरवरी को जो ये दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, इसके पीछे में किसके मतलब उसकी पूरी कहानी जानते हैं कि कैसे ताहिर हुसैन ने जो है सो प्लानिंग करके जाकिर नायक से मिला, इसमें उमर खालिद का, खालिद सैफी का, सफूरा जरूर का, इन सब का क्या क्या रोल है, और कैसे इसे जो है सो एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की गई थी। इन सब बातों पर अभी जो है हम शुरुआत करेंगे। तो इन सब का जो है शुरुआत होता है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को जब ये खबर मिलती है कि ताहिर हुसैन को समझ में आता है कि ट्रंप जो है सो इंडिया में आने वाला है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उन्हें पता है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे तो उसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की मीडिया इंडिया आएगी, और वो एक सही टाइम होगा कि अगर हम उस टाइम इंडिया में दंगे करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की नजर जो है सो इस दंगे में पड़ेगी, और फिर हम जो है सो ये दिखाएंगे कि कैसे इंडिया में जो है सो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है सो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हमला करता है, उसे दबा कर रखने की कोशिश करता है। और इसी मकसद से सारा कुछ जो दिल्ली का दंगा था, इसका मेन मकसद यही था कि हम इसे एक इंटरनेशनल इशू बनाएंगे पूरी दुनिया के सामने, और दिखाएंगे कि इंडिया में कितना केओस है, कितना अराजकता, और कैसे यहाँ के मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में डिफरेंस है, ताकि जो है इंटरनेशनल कमेंट्स आए, इंटरनेशनल कुछ एक्शन हो भारत के ऊपर। और इसी मकसद से ये सब किया गया था। इसी प्लान के साथ जो ताहिर हुसैन है वो उमर खालिद से मिलता है। ये वही उमर खालिद है जो कन्हैया कुमार के साथ भी जेएनयू में नारे लगाते हुए दिखे गए थे। ये उमर खालिद जो है सो एक यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ताहिर हुसैन अपना सारा का सारा प्लान जो है सो उमर खालिद को बताता है, और फिर उमर खालिद अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एक खालिद सैफी से सारी बातें बताता है। फिर वो खालिद सैफी जो है सो मलेशिया जाता है। मलेशिया जाकर वो मुस्लिमों के धर्म गुरु डॉक्टर जाकिर नायक से मिलता है। वहां पे उनकी कुछ बातचीत होती है। उसके बाद जो है सैफी वापस इंडिया आता है, और जब वो इंडिया आता है तो उसका एक एनजीओ में जो है सो एक अननोन सिंगापुर के एनआरआई से ढेर सारा फंड आता है, ढेर सारे पैसे आते हैं। उधर जो कांग्रेस की फॉर्मर यानी कि पूर्व जो है सो काउंसलर है इशरत जहान, उनके अकाउंट में भी जो है सो उनके किसी अननोन जो सस्पिशियस जिसका कुछ पता नहीं है वैसे रिलेटिव्स और महाराष्ट्र से, उनके अकाउंट में भी ढेर सारा फंड आता है। ये सब आप टाइम्स ऑफ इंडिया के 5 जुलाई के आर्टिकल दिल्ली राइट्स एक्यूज मेट जाकिर नायक इन मलेशिया एंड गॉट फंड्स में पढ़ सकते हैं। सीबीआई और दिल्ली पुलिस दोनों मिलके इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने एक 1100 पेज का जो है उन्होंने चार्जशीट फाइल किया है, जिसके अंदर जो है सो ताहिर हुसैन का खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन स्टेटमेंट भी है, और इन सारे लोगों के नाम है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा कुछ भी है। इसमें आप वो सब जाके पढ़ सकते हैं। सीबीआई और दिल्ली वाले पुलिस ने मिलकर इनके अकाउंट डिटेल, इनके बैंक डिटेल, इनका जो है सो पासपोर्ट, हर एक चीज, और वहाँ के जो लोकल लोग थे उस एरिया में जहां तक, उनसे पूछताछ करके धीरे धीरे क्लू निकाल के ये सारी जो थियोरी जो मैं आपको भी बता रहा हूँ ये सारा उन्होंने बनाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे क्या हुआ था सीक्वेंसली, और मैं वो आपको बता रहा हूँ। इधर फंड आ जाता है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक जो है सो जामिया कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई जाती है। इस कोऑर्डिनेटर कमेटी के द्वारा जिधर भी चांदनी बाग और यमुना पार्क इलाके में जहां जहां भी प्रोटेस्ट चल रहा था, हर जगह जो है सो 1-2 कोऑर्डिनेटर भेजे जाते हैं जाकि वो उन्हें लीड कर सकते हैं। और इन कोऑर्डिनेटर का ओरिजिनल मकसद था हेट स्पीच देना, लोगों को गुमराह करना, मैनिपुलेट करना, उनको एक सीए और के बारे में जो है सो गलत बातें बताना, उनको ये बताना कि आपका धर्म खतरे में है, देश का मुसलमान खतरे में है, और ये सब चीजें बता के उनको मैनिपुलेट कर दिया गया था पूरा इस जामिया इस्लामिया के जो कोऑर्डिनेटर कमेटी थी इसके द्वारा। इसी इनको वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस, इन सब के थ्रू इनको मैनिपुलेट किया गया था। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें जब न्यूज एंकर जो है सो वहां पे बैठे हुए प्रोटेस्टर से पूछ रहे थे कि सीए का मतलब क्या है, या सीए के लिए आप
प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं या सीएए का फुल फॉर्म क्या है, उनको कुछ नहीं पता था। वो वहां इसीलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें बताया था किसी ने कि हमारा जो कौम है वो खतरे में है, हमें उसका सपोर्ट करना है, एक मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है तो हम सब सपोर्ट करेंगे। इसी के कारण वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, उन सबको मैनिपुलेट करके लाया गया था। इसमें पिंजरा तोड़ की जो देवांगना है ये भी शामिल थी, जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ हर चीज फैसिलिटेट कर रही थी। इस चार्जशीट में डीएस बिंद्रा जो कुदरती लंगर चला रहे थे, जो इतने लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खाने पीने का जो इंतजाम कर रहे थे, उनका भी नाम आया है। योगेंद्र यादव जी का भी नाम है इस चार्जशीट में। इन सब लोगों की मिली भगत के द्वारा ये सब चीज किया गया था। 23 फरवरी को जो प्रोटेस्ट है सीए के खिलाफ वो काफी जोर शोर से चल रहा होता है। जो जितने भी प्रोटेस्टर थे वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मिल के प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिनको भी सीए गलत लग रहा था वो सब मिल के सरकार के खिलाफ जो है तो उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इन हेट स्पीच के कारण ये जितने ये कमिटी वालों ने और इनके कोऑर्डिनेटर्स ने जो इनको हेट स्पीच, इनको मैनिपुलेशन किया, इनको इनके दिमाग के साथ खेला, जिसके कारण ये जो विरोध था ये सीएए और सरकार का विरोध ना बन के ये हिंदुओं का विरोध बन करने लगा। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये शुरू हुआ था कि हम सीएए और सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये हिंदुओं का विरोध करने लगा था। और 23 फरवरी को जो है ऐसा ही कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था चांदनी बाग और बाकी इलाकों में। तभी उसी दिन दोपहर में कपिल मिश्रा अपने सपोर्टर्स यानी कि सीएए के सपोर्ट में कि हमें सीएए लागू करना है, उन्होंने भी एक रैली निकाली। रैली निकाल के वो उस जगह पे पहुंचे, पूरी पुलिस भी थी उनके साथ, मीडिया भी थी। और उन्होंने फिर मीडिया में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको लेके लोगों ने बहुत बड़ा बवाल मचाया है। और वो स्टेटमेंट था कि कपिल जी मिश्रा कह रहे थे कि जो भी ये लोग, इन्होंने जो मेन रोड जाम कर दिया है ये चांदनी बाग से जो, और फिर जाफराबाद का जो मेन रोड इन्होंने जाम कर दिया, जिसके कारण जो है सो सारे लोग अपने काम पे नहीं जा रहे हैं। कोई जो मरीज है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरा कम्युनिकेशन इन्होंने रोक दिया है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। तो या पुलिस वालों को वो कहते हैं कि या तो आप इन लोगों को आप हटाइए, मैं आपको 3 दिनों का समय देता हूं, या तो आप इन लोगों को हटाइए, नहीं तो फिर मैं और मेरे आदमी इनको हटाएंगे और उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, यानी कि हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिससे लोगों ने भड़काऊ बना के और ऐसे दिखाया सबको कि सारा जो हुआ है वो इसी स्टेटमेंट के कारण हुआ है। उन्होंने बस इतना ही कहा था। इसको आप किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट या कोर्ट में जाके आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ा भड़काऊ। वैसे हाईकोर्ट ने अनुराग ठाकुर और इनके दोनों के ऊपर फटकार जरूर लगाई थी कि वो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लेकिन इधर जो कोऑर्डिनेटर लोग कर रहे थे, ये जो बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे, फोटोज देखने को मिल रहे थे कि कैसे वो उनको भड़का रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जैसे ही ये सब होता है, ये कपिल मिश्रा जी का स्टेटमेंट आता है, उसके साथ ही जो है सो वहां पे हल्का सा जो है सो दंगा भड़कता है, लेकिन बहुत मात्रा में पुलिस होने के कारण उस दिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं होता है। इसके साथ साथ जो है सो पहले एक और प्लानिंग की जाती है कि उसी दिन 23 फरवरी को ही जो है सो भीमसेना आरक्षण के खिलाफ भारत बंद के लिए जो है सो मार्च करती है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अथॉरिटी से परमिशन लिए वो लोग जो है सो उसके भारत बंद के लिए मार्च करते हैं। और ये बात भी इन लोगों को पता होता है, ये ताहिर हुसैन को, कि ये लोग बिना उसके कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसमें भी अपने कुछ आदमी मिला दिए ताकि जो है सो जब ये बिना अथॉरिटी की मार्च करेंगे पुलिस इनको रोकने आएगी और फिर जो है सो हम उन पुलिस पे हमला कर देंगे। लेकिन उस दिन जो था सो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो क्वांटिटी में पुलिस फोर्स तैनात थी, जिसके कारण जो है सो वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फिर जो है सो 23 तारीख की रात में जो है सो इनकी एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर और यमुना पार में जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा था हर जगह से कुछ लोगों को बुलाया जाता है और फिर प्लानिंग की जाती है। फिर ये लोग सारे जो हैं सो मिलके प्लानिंग करते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो ट्रम्प, वो आ रहे हैं कल, और उसके कारण क्या होगा कि जितनी भी पुलिस फोर्स है वो सारी की सारी पुलिस फोर्स उनकी सिक्योरिटी में चली जाएगी, इधर बहुत कम लोग बचेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो चांद बाग वाली पुलिया है उसे ब्लॉक कर देंगे ताकि पुलिस जो है सो इधर आ ही ना सके। ये पूरी प्लानिंग हो गई थी। उनके घर में, ये ताहिर हुसैन के घर में जो है सो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके बहाने उन्होंने जो है सो ढेर सारे ईंट पत्थर अपने घर पे रखे थे, पेट्रोल बॉम्ब बनाए गए थे। लोगों को, उनके मीटिंग में जितने लोग थे उनको बोला गया था कि आप लोग जो है सो रॉड, डंडे जो भी लेके आ सकते वो सब लेके आना। सीलमपुर से आए कुछ लोगों ने इसके बारे में बोला कि हमें इसमें शामिल नहीं होना है और वो चले गए थे। और ये सब बातें जो है सो जब सीबीआई में और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है तो उसी एरिया के, चांद बाग एरिया के ही जो है सो कुछ लोगों ने बयान में दिया, मुसलमान लोगों ने ही बयान दिया है ये सारा का सारा कुछ, और उन्होंने ये बताई है। और ये आप मतलब चार्जशीट में जो है उसमें लिखा हुआ ये सारा का
का सारा। और इसके साथ जो स्टेटमेंट दी है ताहिर हुसैन ने, उसकी भी कुछ फोटोज हैं जो कि ऑफ इंडिया वेबसाइट से हमें मिली है, मैं आपको वो भी साइड में दिखाऊंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये सारी की सारी प्लानिंग की गई थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन जी ने अब जो लाइसेंस वाला गन होता है, पिस्टल होता है उनका, वो भी जो है सो अपना ले आया। और जब उसके बाद जब उसने सबमिट किया है तो उसमें कुछ गोलियों की जो है सो वो डिटेल दे नहीं पा रहे हैं कि उसे कहाँ पे फायर किया गया है। अगले दिन 24 फरवरी को जो है सो ताहिर हुसैन और उनके सारे सपोर्टर जो है सो हाथों में ईंट पत्थर रॉड जो भी पेट्रोल बम जो भी उनसे बन पड़ा वो सारे लेकर जो है सो तैयार रहते हैं। धीरे धीरे टाइम वो देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं जब हिंदू सपोर्टर्स जो कि सीए का सपोर्ट कर रहे थे और इधर से जो है सो एंटी सीए वाले सपोर्टर्स एक साथ आते हैं थोड़ी दूरी पर। और ये ताहिर हुसैन अपने घर से देखते रहता है, उसे पता चलता है कि अब सही टाइम आ गया है। तो उसी टाइम उसने अपने एक आदमी से जाके पार्किंग लॉट में कुछ गाड़ियों को जलाने का हुक्म देता है। ये भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो उन्होंने दिया हैंड रिटन स्टेटमेंट पुलिस को, उसमें है कि उन्होंने वो गाड़ी जलाई। उसके बाद जैसे वो गाड़ी जला के आते हैं और फिर अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बोलते हैं कि हिंदुओं ने हमारे घर पे हमारे लोगों पे हमला कर दिया है, अब हमारा वक्त आ गया हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए। फिर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, मारो काफिरों को बोल दे जाते हैं और दंगा शुरू हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जानबूझ के प्लान करके जो है सो दंगे को भड़काया गया है। फिर दंगा शुरू होता है, दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। बीच बीच में ताहिर हुसैन जो है सो पुलिस को भी जाके साइड में जाके पुलिस को भी फोन करता है और उनसे कहता है कि एरिया में बहुत ज्यादा ये हो गया, आप जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। और उसने भी ये बात स्टेटमेंट में लिखी है कि मैं ये जानबूझ के कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि जो चांदनी बाग वाले पुल है उस पर हमारे इतने प्रोटेस्टर है, इतने आदमी है कि पुलिस कभी इधर आ नहीं पाएगी और जब बाद में इंक्वायरी बैठेगी तो मैं अपने आप को सेफ्टी खेलूं, बोलूं कि मैं तो पुलिस के सपोर्ट कर रहा था, मैं तो पुलिस को बुला ही रहा था। और इसीलिए वो बार बार साइड में जाके पुलिस को भी फोन कर रहा था। इस दंगे में कुल 53 लोग मरे थे और 400 से ऊपर लोग घायल हुए थे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जिसमें रतन लाल यादव जी शहीद हो गए थे, एसएसपी अनुज शर्मा और बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए थे। इतने लोग थे जिनका मैं नाम भी नहीं बता सकता। सारे बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है 25,000 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। इस दंगों के बाद और पुलिस वालों की मौत के बाद हिंदुओं में भी आक्रोश जगता है और उसी रात यानी कि 24 फरवरी को रात को ही कुछ हिंदुओं जो है सो गोकलपुरी में जो है सो मुस्लिमों के टायर मार्केट में पूरी तरह से आग लगा देते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला 25 फरवरी तक चलता ही रहता है। हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, हर जगह जो है सो सिर्फ खून लड़ाई झगड़ा यही सब देखने को मिल रहा था। मीडिया में फोटोज में जितने भी हमने देखे हैं बड़ा ही भयानक दृश्य दिखाया गया था कि कैसे जो है सो हर कोई बोल रहा था। और वहां पे मतलब ऐसा कोई नहीं था, बच्चे बूढ़े हर किसी की लाशें, इतना सारा डिस्ट्रक्शन, सब कुछ ही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद 25 फरवरी को जो है सो ट्रंप वापस चला जाता है। वहां पे जितने भी अथॉरिटीज थे, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ जो अजीत डोभाल जी हैं हमारे जो हेड ऑफ वो सिक्योरिटी इंचार्ज, उन सब का ध्यान फिर दिल्ली पे आता है। फिर वहां से जो है सो सारे अथॉरिटीज का ध्यान इधर आता है, सारी पुलिस फोर्स इधर आती है, शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाता है, कर्फ्यू लगाया जाता है और उसके बाद दिल्ली के दंगे को शांत किया जाता है। जब ये सारी चीजें शांत हो जाती है, सारे लोअर और अपर हाउस में इसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया, पुलिस क्यों नहीं संभाल पाई, क्या हुआ, इसके पीछे सारे रीजंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है इंक्वायरी बैठती है, 700 से ऊपर जो है सो एफआईआर दर्ज होते हैं, 2600 से ऊपर लोग जो है सो गिरफ्तार किए जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इंक्वायरी बैठती है। वो जो जिस एरिया में हुआ वहाँ के एरिया, वहाँ के लोकल मुसलमान हिंदू जो भी उस रहे थे, मोस्टली वो एरिया मुसलमानों का है, वहां से हर एक से पूछताछ की जाती है। फिर धीरे धीरे खुलासे होने शुरू होते हैं जिसमें फिर ताहिर हुसैन का नाम, उमर खालिद का नाम, सफूरा जरगूर का नाम, उसके बाद जो है सो योगेंद्र यादव का नाम और ये पिंजरा तोड़ गैंग के देवांगना, करमजीत कौर, उसके बाद ये कुदरती लंगर के डीएस बंद्रा, इन सब लोगों का नाम आगे आता है। फिर इन लोगों के जो है सो कॉल डिटेल्स, पासपोर्ट, बैंक इंक्वायरीज, लोकल से पूछताछ, इन लोगों से पूछताछ, इनके स्टेटमेंट, सबको कॉन्क्लूड कर करके इन्वेस्टिगेशन कर करके फाइनली ये सारा कुछ कॉन्क्लूड किया गया है। कुछ लोगों ने जो ये सब वो जो रात में मीटिंग किया था उसके बाद इन लोगों ने आप जो है सो कॉल लॉग्स अपने डिलीट कर दिए थे, व्हाट्सएप चैट्स और मैसेज डिलीट कर दिए थे। और इन लोगों को ये नहीं पता था कि कॉल लॉग आप अपने फोन से डिलीट कर सकते हो पर आप टेलीकॉम नेटवर्क से वो डिलीट नहीं कर सकते, वो जब भी चाहे तो पुलिस निकलवा सकती है।
तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे जो है सो दिल्ली दंगे को प्लान किया गया था, एक एक चीज प्लान थी, और कैसे ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है सो इंडिया में किया गया है। और ये लोगों को समझना होगा कि हम लोग सोचते हैं कि यार सही में कम्युनल जो है सो प्रॉब्लम चल रही है, बट द थिंग इज एक जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो है उसे हम आराम से सुलझा सकते हैं, पर ये जो भड़काया जा रहा है, जो प्री प्लानिंग करके की जाती है चीजें, हमें तो जो मीडिया दिखाता है, हम जो फेसबुक और उस पर देखते हैं, तो फिर उसी पे हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं और किसी एक की तरफ हो जाते हैं। लेकिन कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये नहीं सोचता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड भी हो सकता है, कोई जानबूझ के प्लान भी कर सकता है। तो ये भारत की जनता को समझना होगा कि ये जो जितने भी दंगे हो रहे हैं इसके पीछे बीजेपी, कांग्रेस या हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी हैं जो बाहर के संगठनों से मिलके हमारे देश में इतने सारे दंगे करवा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें पूरी सच्चाई पता चल सके कि आखिर हमारे देश के साथ क्या हो जा रहा है। एक सिमिलर चीज जो है सो मैंने अपने चाइना वाले वीडियो में भी बताई थी कि कैसे चाइना जो है सो हमारे एप्स के थ्रू हमारी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसे भी हमारे देश में क्या टेंशन चल रहा है, किस चीज को लेकर टेंशन है उसे पता है, और वो जब भी चाहे उस चीज को ट्रिगर करके उस चीज को जो है सो मतलब एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट कर सकता है। और वही किया, इन लोगों को पता था, इन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और ये किया। तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादातर लोगों को पहुंचाएं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक लेता हूं आप सबसे विदा। जय हिंद।